गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें आज अपन ले रहे हैं मिसलेनियस 12 ले रहे हैं। तो मिसलेनियस 12 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि दे रखा है एक पैरेललोग्राम ABCD, तो जिसमें A, B और C के तो कोऑर्डिनेट गिवन है, D के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम किए X, Y और Z। तो D के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं। तो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक तरीका यूज़ किया है कि जो डायगोनल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और O इस BD का भी मिड पॉइंट है। तो लिखा मैंने मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी यहाँ से लेना x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 और 2 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह से BD में भी कि 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस y अपॉन 2 और माइनस 4 प्लस z अपॉन 2। तो इन दोनों को अपने इक्वल रखा। अब इनको कंपेयर करना है, यानी x वाले कोऑर्डिनेट को x से, y वाले को y से और z वाले को z से। इन दोनों को कंपेयर किया अपन ने, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई अपने 1। फिर इन दोनों को कंपेयर किया अपन ने, ये दोनों कंपेयर किया तो y इक्वल टू -2 और फिर z वाले को कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कंपेयर किया, 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं सारे और क्या आ रहा अपने को z की वैल्यू 8। तो जो भी सारी वैल्यू निकाली अपन ने x, y और z, इनको एक साथ लिखते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट हो गए 1, -2 और 8। इस तरह से अपन ने पैरेललोग्राम का जो फोर्थ वर्टिसेस है वो निकाल लिया। क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें अपने को दे रखा है कि एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, A, B और C के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। A के दे रखा 0, 0, 6, B का दे रखा 0, 4, 0 और C का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, 0, 0। इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड ये करना है कि इसकी जो मीडियंस है उनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसे एक मीडियन हो गई AD, दूसरी हो गई BE और तीसरी हो जाएगी FC। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अपने को इनके कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने D के कोऑर्डिनेट निकाले, तो उसके निकालने का तरीका, क्योंकि मीडियन है तो D क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया कि 0 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 3, 4 प्लस 0 अपॉन 2 2 और 0 प्लस 0 अपॉन 2 ये हो गया 0। सिमिलरली E के भी कोऑर्डिनेट निकालो, तो E हो जाएगा AC का मिड पॉइंट। तो 0 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3, 0 प्लस 0 अपॉन 2 यानी 0 और 6 प्लस 0 अपॉन 2 3 हो गया। ठीक है, फिर F के कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन। तो वही कि 0 प्लस 0 अपॉन 2 0, 0 प्लस 4 अपॉन 2 ये हो गया 2 और 6 प्लस 0 अपॉन 2 ये हो गया 3। तो इस तरह से अपन ने D, E, F तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब अपने को यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके AD, BE और CF की लेंथ फाइंड करनी है। तो AD की लेंथ निकालने के लिए जैसे अपन इसको x1 y1 z1 ले लें, तो इसको x2 y2 z2 ले लें। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे इस तरह से कि 0 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आया आपने 7। ठीक है, फिर इसी तरह से BE, तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट यूज़ करते हुए अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर आया √34 और लास्ट में आ गई CF, 6 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 स्क्वायर और 3 - 0 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने पर आ रहा है 7। ठीक है, तो अगर इनको यूनिट नहीं दे रही तो फिर U लगा दो, ये यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है
कि ये अपन तीनों मीडियन की लेंथ निकाल लें। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपनों को दे रखा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू, ठीक है, ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे 2a 2 और 6, Q के हैं -4 3b -10 और R के हैं 8 14 और 2c। तो और साथ में दे रखा है इसका जो सेंट्रोइड है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन का मतलब इसका सेंट्रोइड जो हो जाएगा वो 0 0 0। ठीक है, इसको अपन कहेंगे सेंट्रोइड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं भाई सेंट्रोइड किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। ये सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं कि सबसे पहले लेते हैं अपन x1 वाली कंडीशन, यानी ये x y और ये z हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं कि x = 0 है। तो लिखेंगे अपन x1 मतलब 2a - 4 + 8, 2a - 4 + 8/3 = 0। और इसको सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई -2। फिर इसमें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो 2 + 3b + 14/3 = 0। तो b की वैल्यू आ गई -16/3। फिर तीसरे वाले में अरेंज करते हैं अपन कि -10 + 2c + 6। ठीक है, ये अरेंज किया (3 = 0), तो c की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से अपने को गिवन था एक सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड की हेल्प से अपने को जो कोऑर्डिनेट गिवन थे उसमें से जो a और b और c की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि p के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है कि 3 - 2 और 5। q जो है वो पॉइंट कहाँ पर दे रखा है अपने को, q पॉइंट दे रखा है y एक्सिस पे। कहाँ दे रखा है, y एक्सिस पे। इसलिए q के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 0 y 0। फिर इन p और q के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 5√2। तो फाइंड करना है अपने को y की वैल्यू यहाँ पर। तो सिंपल सा मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो PQ = 3 - 0² + -2 - y का होल स्क्वायर + 0 - 5 का होल स्क्वायर। और PQ की वैल्यू भी अपने को गिवन है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर दी 5√2। और इसको एज इट इज़ अपन ने लिख दिया, यहाँ पर दोनों में माइनस को था इसलिए इसको मैंने लिख दिया y + 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 50। और इस तरफ ये इक्वेशन आई, पूरी तरह से इक्वेशन बनाई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -12 और मल्टीप्लाई करने पर तो 12 चाहिए और माइनस करने पर चाहिए अपने को 4। तो मैंने इसके पार्ट लिए 6y - 2y। फिर कॉमन निकाल के इसके वैल्यू निकाल दी कि y = 2 और y = -6, यानी ये y की दो वैल्यू अपने हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने y की वैल्यू निकाली है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है अपने को कि p और q के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये p हो गया और ये q कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, r जो पॉइंट दे रखा है वो अपने को दे रखा है, उसमें x के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 4 और y और z के कोऑर्डिनेट अपने को y और z की वैल्यू निकालनी है। तो r के कोऑर्डिनेट हो गया 4 y और z। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि ये जो r पॉइंट है इस PQ को k/1 में डिवाइड करता है। तो फिर x वाला फॉर्मूला लगाया, x = m1x2 + m2x1/m1 + m2 से। तो 4 = k × 8 + 1 × 2/k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4k + 4 = 8k + 2। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल दी 1/2, यानी 1:2 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, y का फॉर्मूला लगाना है, z का फॉर्मूला लगाना है, यानी सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और y और z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें अपने को a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, कोई पॉइंट P है तो वो पॉइंट इस तरह से है कि अपने को गिवन है कि PA² + PB² = k। तो अपने को इसकी एक इक्वेशन फाइंड करनी है।
तो अपन ने p के कोऑर्डिनेट एज्यूम किए कि x, y और z। तो यहाँ पर pa² प्लस pb² मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये p हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई करते हैं। तो हो गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर प्लस z - 5 होल स्क्वायर। फिर इन दोनों में अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर और z + 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू k²। ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया x² - 6x + 9, इसको किया तो y² - 8y + 16। फिर ये z वाले को इसको किया तो z² - 10z + 25। फिर इसको किया x² + 2x + 1। फिर इसको किया तो y² - 6y + 9 और फिर लास्ट में इसको किया z² + 14z + 49 इक्वल टू k²। अब जो भी ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दिया। तो फाइनली अपने पास क्या आया, 2x² + 2y² + 2z² माइनस 4x - 14y + 4z + 109 इक्वल टू k²। तो ये अपने जो फाइनल इक्वेशन अपने को फाइंड करनी थी, ये इक्वेशन फाइन हो गई। तो इस तरह से आज अपने चैप्टर 12 कंप्लीट और इसकी मिसलेनियस भी कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।